जो होना चाहो सफल, संकल्प कर तो चल। डॉक्टर अशोक सिंह तोमर शिक्षा जगत में एक जाना माना नाम है। लंबे समय से व्यावसायिक शिक्षण प्रदान कर रहे आपके महाविद्यालयों की सफलता से प्रेरित होकर नौनिहालों की स्तरीय और उन्नत शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा अशोका इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें अपेक्षाकृत बहुत कम फीस में छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ग्वालियर जिले के घाटीगांव क्षेत्र के ग्राम बड़का में प्रतिष्ठित परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री खलक सिंह तोमर और माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिन्नो देवी की प्रेरणा, उनकी शिक्षा में रुचि और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दिलाने की संकल्पना को आपने सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल प्रारंभ कर उनकी इच्छा को साकार किया। विद्यालय में ठोस शिक्षण के अलावा विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए स्मार्ट क्लासेस, शारीरिक मानसिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर तोमर की उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं डॉक्टर हैं, उनके अलावा परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलता है। आपका परिवार विशुद्ध भारतीय परंपराओं के मानकों के अनुरूप चलता है। समय समय पर आप सामाजिक सरोकारों के दायित्वों को पूरा करते रहते हैं। कर्म सिद्धांत के पक्षधर डॉक्टर तोमर की रुचि धर्म और आध्यात्म में बहुत गहरी है। आज के इस साक्षात्कार में डॉक्टर साहब अपने कार्य और स्वयं के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। इनसे चर्चा कर रही हैं हमारी प्रस्तोता श्रीमती मणि वाजपेयी। नमस्ते। अनिल आनंद प्रोडक्शन की सक्सेस स्टोरीज सीरीज फर्स्ट एपिसोड में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाठशाला जो है वो एक विद्या का मंदिर होता है, तो आज ऐसे ही एक विद्या मंदिर के संस्थापक डॉक्टर अशोक सिंह तोमर जी से आपका तारुफ करवाते हैं। और ये हमारे सर हैं डॉक्टर अशोक सिंह तोमर जी। तो सर आप ये बताइए कि इस संस्थान की नींव कैसे पड़ी, कि आपके मतलब मन में क्या आया कि हमें खोलना चाहिए इस तरह का? एक्चुअली मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था उस वक्त 2005 में। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, श्री खलक सिंह जी तोमर जी। उनके मन में कई दिनों से इस तरह का भाव था कि हम कुछ इस तरह का कार्य करें, सामाजिक कार्य, जिसमें बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके जी। और ये ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब बच्चे भी आते हैं उनको भी हम कम पैसे में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकें, ऐसा एक सपना था। 2005 में हमने फिर पैरामेडिकल के नाम से, केएस पैरामेडिकल के नाम से एक संस्थान चालू किया, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। फिर उसके बाद 2006 में केएस नर्सिंग कॉलेज भी स्टार्ट किया। केएस मीन्स मेरे फादर का नाम था, केएस तोमर, खलक सिंह जी। ही वाज फ्रीडम फाइटर एंड पास्ड अवे इन 2011। तो ये सारी नींव उन्होंने ही रखी। सारे महाविद्यालय हैं, 3-4 महाविद्यालय हैं, केएस नर्सिंग कॉलेज, केएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केएस पैरामेडिकल कॉलेज, ये सब ग्वालियर में ही है? एजुकेशन कॉलेज सब ग्वालियर में एक ही कैंपस में जी। पिपरोली, ग्राम पिपरोली से चिरवाई नाका पर जी उसमें है। और उसके बाद अभी 2017 में स्कूल प्रारंभ किया। उसको 3 साल बाद हमने सीबीएसई से एफिलिएट कराया और आज की तारीख में वर्तमान में उसी केएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस में ही एक पार्ट में सीबीएसई स्कूल अशोका इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित किया जा रहा है जी। और शिक्षकगण, प्राचार्य लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस स्कूल को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। कई बच्चे हम लोग ऐसे भी हैं जिनको फीस कम है, तो उसमें भी उन्हें एडजस्ट करते हैं और अच्छा चल रहा है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ जी। देखा मैंने, बहुत संस्कारी हैं सब। गुड मॉर्निंग अभी करके गए मुझे, तो निकल रहे थे, तो वाकई बहुत अच्छा आप ये मतलब स्कूल आपका बहुत अच्छे, आपने यहाँ पे मतलब फैकल्टीज़ वगैरह रखी हैं। और ये बताइए कि होनहार जैसे है, रैंकर्स हैं अपने, और इसी तरह से जो वीक हैं, 2 तरह के हर जगह जैसे रहते हैं, तो आपने उनके लिए क्या मतलब प्रोवाइड किया फैसिलिटीज? मैडम उनके लिए जैसे रैंकर्स हैं तो उनके लिए क्या है, और वीक जो है उनके लिए क्या है? तो हम लोग रिवार्ड देते हैं समय समय पर, प्रमाण पत्र है जी, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जी, सो दैट मनोबल बढ़ा रहे जी। और
जो वीक हैं हाँ उनके जी। लिए जो टीचर हैं जी। वो काफ़ी मेहनत करती हैं हमारी अच्छा अच्छा टीचर्स। बहुत इंडिविजुअल बच्चे के नाम से जानती हैं सब बच्चों को, अच्छा। हाँ जी। और एक एक बच्चे के पीछे वो लोग मेहनत करते हैं और उनको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं जी कि अच्छा पढ़ने में होशियार हो जाए। जी। और क्या हॉबीज़ के हिसाब से क्या मतलब, जैसे हॉबीज़ के अलावा भी बच्चों को और क्या सिखाया जाता है यहाँ पे कुछ अलग से, जैसे जैसे ये देखिए, तो है ही, और उसके हाँ, अलावा कुछ बच्चों को? हम लोग इसमें योगा का भी बच्चों को अच्छा अच्छा, सिखाते हैं। योगा है, योगा बहुत है, बढ़िया। बच्चों को सारे गेम्स जो होते हैं, जी इंडोर गेम्स हैं, हाँ छोटे छोटे जी। आउटडोर गेम्स हैं, आपने जी। देखा होगा ग्राउंड प्ले ग्राउंड जी जी। वो सिखाते हैं। और बच्चों पे विशेष ध्यान इसलिए भी देते हैं कि उनके पेरेंट घर पे जैसे नहीं पढ़ा पाते, कभी कोई व्यस्त हैं पेरेंट या उनकी मदर थोड़ा सा कम पढ़ी हैं, जी, इंग्लिश जी। नहीं जानती, उन बच्चों को यहाँ विशेष क्लासेस भी लगाई मतलब जाती एक्स्ट्रा हैं। करिकुलर और एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा रहती करिकुलर हैं, हाँ एक्टिविटीज़ जी, भी सिखाते वो हैं। इसमें आप सिखाते हैं। संस्कार भी उनको बच्चों को जी आना जी। चाहिए। हाँ जी, केवल इंग्लिश पढ़ने से ही बच्चा बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात है, संस्कार भी उसको आना चाहिए। हाँ, हमारे भारतीय जो संस्कृत हैं, हाँ भारतीय जी हाँ जी। संस्कृति के संस्कार जितने भी हैं सारे उन्हें जानकारी होनी जी चाहिए, जी ताकि माता पिता के साथ साथ समाज की भी वो इज्जत करें, सही। समाज में एक अच्छे प्रोडक्ट होके निकले, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, मतलब अच्छे सिटीजन जो जी मैम। आगे आने वाली आने पीढ़ी जो वाली है, पीढ़ी वो आप जो धरोहर कहलाती है, तो Yes. वो एक हम जी। एक अच्छी धरोहर पाल रहे हैं संस्कारों के साथ, तो हमारा देश भी इसी से जी मैम। जो है समृद्ध बनेगा, आगे उन्नति करेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि आप इंस्टीट्यूट आपका है और आप वहाँ पे एक मतलब सारे स्कूल्स होते हैं, वे तो सब दे रहे हैं कि सीबीएसई पैटर्न में आपका भी है, जैसे पढ़ाई अपनी सब है, जगह लेकिन है। संस्कार बहुत जी, जरूरी जी। है ना। जैसे आते हुए मैंने देखा, आज बताया एडुकेट होने चाहिए बच्चों में, तो वो आपके मतलब मैंने देखा जी। कि आपके, और मैंने आपका भी देखा कि भाई जब संस्थापक ऐसे कि आप इतने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है, तो बच्चे और ये सब तो मतलब वाकई में, क्योंकि जैसा देख रहे हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज़ वगैरह, टाइम तो मिलता नहीं होगा लेकिन हाँ, फिर भी? रीडिंग करते रहते हैं। अच्छा, रीडिंग धार्मिक करते हैं क्या, पुस्तकें जैसे हैं। क्या उपन्यास या हाँ, फिर कुछ नहीं इस नहीं, तरह का? उपन्यास नहीं, धार्मिक पुस्तकें हैं, अच्छा, कुछ धार्मिक। डॉक्टरी से संबंधित भी, अच्छा, कुछ सबसे नए-नए अच्छी जो क्या रिसर्च आ रहे पुस्तक हैं, कौन सी आपको वो लगती पढ़ते है? रहते हैं हम लोग। धार्मिक में कौन सी अच्छी श्री लगती है? रामचरितमानस अच्छा, को अच्छा। आइडियल मानते हैं। जी जी। बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर उसे कोई पढ़ ले और ठीक से उसमें गहराई में विचार करे तो बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल उसमें समा जाता बिल्कुल। है। तो अयोध्या सारे आप जाने संस्कार, का सारे मतलब आपने मन बनाया कि हो आए नहीं आप होया है, अयोध्या? कई बार होया है, अच्छा, अयोध्या जी गए। चलिए, मंदिर भी बन रहा है, हार्दिक बिल्कुल, हमें शुभकामनाएं तो आपको भी, सब बड़ी देशवासियों को खुशी भी। है हमें तो कि बिल्कुल मंदिर बन बिल्कुल। रहा है। और जैसे फैमिली में आपके और कौन कौन है? मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, जी। मेरी मदर हाउसवाइफ थी, दोनों पास्ट हो गए, गुजर हुआ। आपने फादर का नाम क्या बताया? श्री खलक सिंह जी तोमर। अच्छा, श्री खलक सिंह जी तोमर। अच्छा अच्छा। और मदर का नाम? श्रीमती बिन्नू देवी। जी। और वाइफ है, शी इज अच्छा। आल्सो डॉक्टर, अच्छा होम्योपैथ अच्छा। डॉक्टर हैं, अच्छा अच्छा। और उन्होंने भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। मैडम अभी होंगी अभी हैं, एक्टिव? हाँ जी, मैडम अच्छे हैं, मतलब एक्टिव होंगी अभी भी वो? एक्टिव हैं, अभी अभी भी रिटायर तो? पेशेंट देखती हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या तो नाम वो है, अब शुभ नाम क्या है? डॉक्टर शकुंतला तोमर। अच्छा अच्छा। हाँ जी मैडम। तो उन्होंने मेरे साथ 81 से हम लोगों की शादी हुई थी, अच्छा। तो जब से अभी तक काफ़ी साथ दिया है और अभी भी दे रही हैं आज भी। जी जी। ये कॉलेज बिल्डिंग और ये सारा चीज़ अच्छा अच्छा। जो भी हमने मेहनत की वो बराबर से उनकी मेहनत का भी फल है, सही। क्योंकि हॉस्पिटल देखना, क्लिनिक देखना, ये जी। सारा उन्होंने किया। बच्चे आपके बाहर हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। नहीं मैडम, बच्चे लेट हुए थे, अच्छा अच्छा। तो बड़ी बेटी अभी MBBS फाइनल कर चुकी है। अच्छा अच्छा। हाँ मैडम। और 2 ट्विंस हुए उसके बाद। अच्छा। उनमें से एक अभी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, जी अब सेकेंड ईयर में है, यहीं गवर्नमेंट GR मेडिकल जी कॉलेज। जी। और एक उनके साथ जो जुड़वा थे वो अभी मेरे साथ रहते हैं, कॉलेज का काम देखते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभिषेक तोमर। अच्छा। और मेडिकल कॉलेज में है, उनका नाम है जी आशीष तोमर, जी बिटिया प्रियांशी तोमर। जी। छोटा परिवार है, सब कुछ ईश्वर की कृपा। चलिए, ईश्वर की दया से सब अच्छा रहा। अच्छा, आप कोई गाना वगैरह आपको कोई पसंद हो, गुनगुनाते हो? पुराने गाने में ही कोई पसंद हो सुनते रहते हैं, तो गाते आप वाते सुनाना तो नहीं। चाहें एक नहीं लाइन? मैडम, कोई कविता सुनाना चाहें कोई, जैसे सक्सेस स्टोरी सीरीज है तो कुछ। अच्छा, रामचरितमानस का ही बताइए, आपकी उसमें आपको सबसे अच्छे कौन सा मतलब लगता है, या कोई दोहा या कुछ ऐसा बताना चाहें, कोई वाक्य उसका जो हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करे, मार्गदर्शन। उसकी तो हर चौपाई मार्गदर्शक है। हाँ, लेकिन फिर भी कोई एक रामचरितमानस जैसे की एक आपको बहुत पसंद हो, जैसे होता है ना कि अपने को
जैसे मुझे पसंद है होइए वही जो राम रचि राखा, हाँ, वो कई बिल्कुल तरह सही बड़ा वैसा का, तो आपको कोई एक पसंद बहुत हो? नहीं, उसके साथ साथ एक और है, हाँ जी, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, वहाँ जो जस करे तो तस फल चाखा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कर्म भी जरूरी है, सही है, केवल पूजा करते रहो, हाथ जोड़ते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। वो तो कहा ही भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहता है, अल्लाह गॉड सही सभी है, सभी सही, धर्मों में हाँ। कि भाई मेहनत करो, कर्म ही पूजा है। तो वो कर्म हम लोग कर रहे हैं, बाकी उसका फल देगा वो ऊपर तो वाला। संस्कृत में भी है ना कि सोते जो सींग होते हैं उनके ऐसे ही नहीं चले जाते हिरन, उनको भी पहले आक्रमण करना पड़ता है, उनको शिकार करना पड़ता है, उसके बाद वो होता है। तो बिल्कुल सही है, और मेहनत करते ये रहना बात तो चाहिए और सही है, कंटिन्यूअस करते रहना बिल्कुल चाहिए। सही है, कोई पड़ाव नहीं है इसमें मेहनत जी, में कि जी। आपने एक काम कर लिया, बैठ जाओ आराम कर बिल्कुल लो। सही बात है, क्योंकि आपके किसी भी, चाहे वो महाविद्यालय कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, उसमें कंपटीशन इतने ज़्यादा हैं सही कि बात आपको है। उसमें नए नए इनोवेशन लाना होंगे और बच्चों पे विशेष ध्यान देना होगा। टीचर्स जब बच्चों पे ध्यान देता है तो टीचर्स की इतनी ख्याति होती है कि वो दूसरे मोहल्ले में जाके बच्चे बिल्कुल, लेके बिल्कुल, आता है, सही बात एक बच्चा दूसरे को मोटिवेट वो तो नहीं, मेरे यहाँ कस्तूरी का टीचर काम बहुत अच्छी करती है, बिल्कुल कस्तूरी का काम करता है। तो कोई भी आपका कोई इसलिए टीचर है या कुछ है, हमारा- यही मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए यही है वही। संदेश कि कर्म करिए अच्छे, तो वही आपको फिर उसका मतलब कहते हैं फल नहीं मिलता पर फल जरूर मिलता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। तो वर्तमान में जो भी व्यक्ति है, जो जिस स्टेज पे है, वो उसके पिछले कर्मों का ही बिल्कुल परिणाम होता है। सही बात है, आज कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है, कार में घूम रहा है, ये तो इसके पास गाड़ी है, बंगला है, क्योंकि उसने मेहनत की होगी। 10% हो सकता है बिना मेहनत के अपने सही है। पिताजी के वो तो खैर वो पैसे भाग्य से भी हो होता है जाए, कुछ कुछ, लेकिन फिर भी मेहनत का 90% को तो बिल्कुल मेहनत सही करनी ही बात है। पड़ती है। तो इसी तरह से आप अपने मतलब स्टूडेंट्स को भी फल देते होंगे फिर, जैसे हैं बच्चे जो है रैंकर्स हैं तो उनको रैंकर्स कुछ, हैं, उनको और जो जैसे वीक हैं तो उनके लिए जैसे आपने बताया, तो ये जरूरी भी है। जो वीक है उनको सजा में, मैं भी टीचिंग मैंने किया तो वही सोचती थी कि सजा की जगह आप उनको होमवर्क दे दीजिए, सजा नहीं, उनको वो ज़्यादा homework अच्छा देते हैं रहता है। और मैडम हाँ, विशेष उसको बिल्कुल सही थोड़ा बात सा है, अपलिफ्ट करने के लिए प्रयास बिल्कुल करते सही बात है, मतलब उनको मोटिवेट करिए, है ना, बाकी वो कोई मतलब तो है हैं। नहीं। सजा देने कोई मतलब बिल्कुल नहीं। सही बात है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के बारे में आप? आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आपका कार्यक्रम ऐसे ही अनवरत चलता रहे, हमारी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, धन्यवाद। और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज के सफल कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर तोमर जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और इसी के चलते हम आपको एक अपनी तरफ से स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे, जो हमारे टीम के संयोजक श्री अनिल चतुर्वेदी जी और श्री आनंद जी आपको भेंट करना चाहेंगे। आपको और आपकी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका ये सक्सेस स्टोरी जो आप सीरीज चला रहे हैं, ये दिनों दिन प्रगति करे, और मेरे केएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सभी प्राचार्य, अशोका इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य एवं सभी स्टाफ गणों से की ओर से भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। सुस्वागतम सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं प्रोफेसर शिवलेरी शर्मा श्रीमान डॉक्टर अशोक सिंह तोमर जी से विगत 18 सालों से परिचित हूँ। सर का शांतशील स्वभाव बहुत ही सराहनीय है। सर के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जिन बुलंदियों पर आज की तारीख में है, जिस प्रकार से उनका संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है, वह काबिले तारीफ है। सर के द्वारा संचालित अशोका इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी उन्हीं बुलंदियों पर पहुंचे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। सर के द्वारा जो संरक्षण एवं मार्गदर्शन नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों के लिए दिया गया था, वो भी स्कूल के में भी मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है। जो होना चाहो सफल, संकल्प कर तू चल, उनकी कहीं को विचार ले, जो कभी न हुए हो विफल, जो